नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। चातुर्मास में तप और जप का दौर जारी है। जैन समाज के लोग कठिन से कठिन उपवास रख आस्था प्रकट कर रहे हैं। सिर्फ गर्म पानी पीकर 4 से 5 नहीं 30 दिन का उपवास रख रहे हैं। एक ऐसे ही तपस्वी के सम्मान में सोमवार को जैन समाज द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल जैन समाज के 19 साल के निधीश वैद्य के 30 उपवास सोमवार को पूरे हुए। उन्होंने सिर्फ गर्म पानी पीकर इस तपस्या को पूरी की। जैन साधु साध्वियों के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही आदिश्वर जिनालय में साध्वियों ने धर्म ज्ञान भी बांटे। एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिस बालक ने आगे चल करके जहां मात्र 9 वर्ष की अवस्था में दीक्षा अंगीकार की, 1604 में जिनकी दीक्षा हुई, नाम सुमति धीर रखा गया और क्रमशः अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अंततः बेगड़ गच्छी आचार्य इन्होंने दीक्षा ली थी माणिक्यसूरी से। पर बेगड़ गच्छी आचार्य जिन्होंने गुण प्रभसूरी जी ने महाराज ने इन्हें आचार्य पद पर अधिष्ठित किया। रात्रि की बेला में इनके गुरु माणिक्यसूरी ने इन्हें सूरी पद प्रदान करने का, सूरी मंत्र प्रदान करने का कार्य किया था। अनेक स्थानों पर परिभ्रमण करते करते अनेक दीक्षा प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करवाते हुए जिन शासन की जोत को जलाते हुए जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, धर्म सागर मुनि, धर्म सागर सूरी होंगे। अनेक स्थलों पर शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में गुरुदेव विजयी बने। अनेक तरह से जहाँ शासन प्रभावना के कार्य जिन्होंने किए और इनकी शासन प्रभावना को देख करके अकबर का ध्यान आकर्षित हुआ। एक परम भक्त थे और उनके माध्यम से उन्होंने गुरुदेव के पास में संदेशा भेजा कि आप लाहौर पधारिए। स्वयं भी विनती करने के लिए गए। गुरुदेव ने जहां अहिंसा का उद्योग होते देख करके उनकी भावना को स्वीकार किया। जैसे ही गुरुदेव लाहौर के निकट पहुंचे, अनेक प्रकार के मणि माणिक्य इत्यादि लेकर के, स्वर्ण थाल इत्यादि लेकर के जब वो पहुंचते हैं गुरुदेव के पास में भेजना अर्पित करने के लिए, के अंदर प्रतिबोध दे करके अकबर को जहां अहिंसक बनाने का कार्य गुरुदेव जिनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने किया था। कई लोग कहते हैं हीर सुरेश्वर जी महाराज ने किया। निसंदेह, नो डाउट, दोनों ही आचार्य समकालीन थे और उस स्थिति में कभी आपके नगर में भी अनेक चातुर्मास होते हैं और उस चातुर्मास में किसी को किसी से बोध लगता है, किसी को किसी से बोध लगता है। और उस स्थिति में जहां हीर सुरेश्वर जी महाराज का भी योगदान रहा, तो जिनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज का द्वितीया चौथे दादा गुरुदेव जिनचंद्र सूरी जी महाराज की स्वर्गारोहण तिथि है। उस दिन जो है बिलाड़ा के अंदर में गुरुदेव का देवासमन हुआ था और उस उपलक्ष्य में सभी भारत के सभी दादाबाड़ियों में मतलब जो है जयंती मनाई जाती है। और साथ साथ आज जो है यहाँ धमतरी के निवासी, धमतरी गोंदिया के निवासी निधीश वैद्य, जो क्या नाम है अनिल जी वैद्य के लड़के हैं, उनका आज जो है 30वां उपवास है। मासिक क्षमण की भावना है उनकी और उनका कल पारना होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर आज समारोह है। दोपहर को यहाँ दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा होगी और शाम को जो है भक्ति जोरदार होगी यहाँ पर, तो उसमें अवश्य सभी कोई पधारें। तपस्वी के बड़े पापा दिनेश वैद्य ने कहा कि उनके परिवार में तप जप का दौर चलते रहता है। गुरुवारों के सानिध्य में निधीश ने भी 30 उपवास पूरे कर लिए, जो जैन धर्म के हिसाब से बड़ी उपलब्धि है।
हमारे शिवराज जी, गुलाबचंद जी, गुमान चंद जी वैद परिवार, जो कि गोंदिया में निवासरत है और 10 वर्षों से छोटा भाई अनिल धमतरी में है। धमतरी में चिरंजीव निधीश ने इस वर्ष परम पूज्य पूर्णानंद सागर श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से, परम पूज्य तरुण प्रभा जी सुमित्रा श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से 30 उपवास की तपश्चर्या की आराधना की। निरंतर एक एक उपवास करते हुए 30 उपवास जल ग्रहण करते हुए उन्होंने आज पूर्ण किए हैं। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ धमतरी की आज्ञा से आज मणिधारी मित्र मंडल धमतरी के सहयोग से देश के 30 उपवास की तपश्चर्या के उपलक्ष्य में बरघोड़े का आयोजन हुआ। बरघोड़ा इतवारी बाजार पार्श्वनाथ जिनालय से प्रारंभ होकर यहाँ पहुँचा है और आज सोने में सुहागा के रूप में अकबर प्रतिबोधक चौथे दादा श्री जिनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का स्वर्गारोहण दिवस भी है। इस अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी का मैं वैद परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चिरंजीव निधीश ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा तपस्या करके कर्मों की निर्जरा की है। हम वीर प्रभु से, शासन माता से, शासन नायक महावीर स्वामी से यह कामना करते हैं कि उसको भगवान जो उसने जिस लक्ष्य को लेकर के तपस्या की है वो लक्ष्य की पूर्ति में प्रभु सहायक बने, शासन माता सहायक बने। खाली जल पीकर उपवास रहना बहुत बड़ी बात है। इसको कहाँ से प्रेरणा मिली और कब से इच्छा थी, कैसे जागृत हुआ? जैन समाज में जो उपवास व्रत किए जाते हैं उसमें मात्र गर्म पानी जो प्रासुक जल कहा जाता है उसी का सेवन किया जाता है। उसके सेवन का भी यानी कोई रात को ऐसा नहीं है, सुबह सूर्योदय के 48 मिनट बाद भी नहीं, लगभग 1.5 घंटे के बाद में पानी पी सकते हैं और सूर्यास्त के पहले पानी पीना बंद करना पड़ता है। और जैन समाज में जो तपश्चर्या की परंपरा है यह भगवान महावीर से जैन समाज प्रारंभ है, ऐसा सब बाकी दुनिया जानती है, लेकिन जैन समाज युगों से जो हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिसके जिनालय में भी हम यहाँ खड़े हैं उस समय से जैन समाज की यह परंपरा चालू है। आदिनाथ भगवान ने 400 दिनों के कठिन उपवास की तपश्चर्या की थी, उस समय से यह तपस्या का व्रत का सब ये प्रारंभ है और आज भी इस परंपरा को पालन करते हुए कई तपस्वी 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास से लेकर के 30 उपवास, अधिकतम 6 महीने के उपवास की भी तपश्चर्या गर्म पानी के आधार पर करते हैं। हमारे परिवार में यह दूसरा अवसर है कि महासक्षमन की तपश्चर्या हुई है। इसके पूर्व निधीश की बड़ी मम्मी मीना वैद ने भी मासकमन की तपश्चर्या की थी और भी बड़ी तपश्चर्याएँ उसकी एक बड़ी मम्मी ने 21 उपवास की तपश्चर्या की, उसके भाई ने 9 उपवास की तपश्चर्या की। इस प्रकार की तपश्चर्याओं का क्रम लगातार चलते रहता है। तो निधीश को परिवार से तो प्रेरणा मिली ही मिली, यहाँ धमतरी में चातुर्मास में विराजित महाराज साहब से भी प्रेरणा मिली और अभी कुछ दिनों पूर्व धमतरी में सिद्धि जी नाहर जिन्होंने दीक्षा ली थी उनका दीक्षा समारोह यहाँ उदयपुर में हुआ था। धमतरी से ये लोग सब उदयपुर गए थे, उदयपुर में निधीश भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने गया था। वहाँ पर जो आचार्य भगवंत वगैरह थे उन्होंने तपस्या आदि के बारे में बहुत सारी प्रेरणाएं वहाँ दी, वहाँ से भी वो प्रेरणा लेकर के आया और वहाँ से प्रेरणा लेकर के आने के बाद यहाँ पर उसने तपश्चर्या प्रारंभ की। तपस्वी निधीश ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 30 उपवास पूरे हो गए। पूरे उपवास के दौरान उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा नाम निधीश अनिल वैद है। प्रेरणा आचार्य भगवान और घर के बड़ों से मिली है। मैं धमतरी और गोंदिया का निवासी हूँ। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।